आज अरुणाचल प्रदेश में प्रकृति का तबाही मचा हुआ है हर कोना में। इस सिलसिले में मैं पिछले 4 जुलाई से कल तक अरुणाचल का कुछ जिलों में दौरा किया है। ये आपातकाल में आप लोगों को कुछ बातें, कुछ ग्राउंड सिचुएशन जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया कि ये 1950 का जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, उससे भी ज़्यादा भयानक हुआ है। यहाँ ईटानगर में बैठ के हम लोग भी महसूस करता होगा कि अचानक खड़ी धूप आती है तो अचानक बारिश आता है, और ये संकेत करता है कि लैंडस्लाइड का, क्लाउड बर्स्ट का। काफ़ी जगह में अरुणाचल प्रदेश में 24 जून से लेते हुए कई पन्योर में, 28 में सियांग बेल्ट में, अभी कल ही 3 बजे में कुरुंग कुमे में, करादादी में, और 12 में तेराब में, और उसके बाद बीच उससे पहले अपर सुबनसिरी में, नीलिंग सर्कल में, ऐसा करके अनेक डिस्ट्रिक्ट में अभी तबाही मचा हुआ है। इस मचने के बाद गांव, ब्लॉक, सब डिवीज़न ऑफिस कट ऑफ करके रखा हुआ है। कुछ जगह पर आदमी पहुंचने के लिए भी तकलीफ है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है और राशन नहीं मिल रहा है, ऐसे संकट है। कुछ जगहों में नदी की लेवल बढ़ा है और तुरंत ही एक दो दिन में उसका वाटर लेवल जो है डिक्रीज़ हुआ है। फिर भी स्कूल्स और कई रिलीजियस प्लेसेस और खेती जैसे कि हॉर्टिकल्चर गार्डन, एग्रीकल्चर फील्ड्स, वेट राइस कल्टीवेशन, जो अरुणाचली का लोग लिवलीहुड है, जिसके ज़रिए से जीवन जिया जाता है, वो काफ़ी 11 या 15 डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है। इसके साथ जो पशुपालन जो है उसको भी, नदी ऐसे हो गया कि नदी के साथ डेब्रिस, पेड़ है, पत्थर है, घास है, सभी लेके ब्रिज बहुत ज़्यादा जगह में ब्रिज को ले गया। कुछ जगह में ब्रिज को टुकड़ा करके रखा है। कल्वर्ट्स तो रहा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोस्ट्स, वाटर सप्लाई का पाइप सिस्टम का पूरा, और जहाँ से वाटर सप्लाई शुरू होता है उसको भी धस के ले गया है, जिसके कारण से एडेड जो डिजास्टर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कई पन्योर में 5 लोगों का जान गया है, 15 लोगों को भयानक इफेक्ट हुआ है, तेराब में 2 लोगों का जान गया है, लगभग 7 लोग अभी तक का डेथ केस आया है सामने में। काफ़ी घर, काफ़ी गांव को बह गया, क्योंकि नदी इस तरह से आया कि गांव के बीच में आ गया। इसलिए उस गांव में ना अपना सामान को निकल पाया, और गांव में, गांव का घर का करीब में तो लोग फल का पेड़ उगाता है और डोमेस्टिक एनिमल्स को रेयर करते हैं, ये सब भी पूरा ले गया है। एक अच्छा चीज़ हमने देखा है, अरुणाचली समाज में कम्युनिटी रेस्क्यू और कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोशल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये अपना युग युग से आता रहा, अपना कल्चरल वैल्यूज़ को रखता है कि कई भी संकट होने से गांव का लोग आगे आता है, अपने घर में शरण देते हैं। ऐसा करके शरण दे के बहुत जगह में रखा हुआ है। इसलिए जहाँ तक ये नहीं हो पाया है, वो रिलीफ कैंप, रिहैब कैंप रखा हुआ है, और उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ की सहयोग से स्टेट गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी कोई पीछे नहीं छोड़ा है। वो भी जितना ज़रूरत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो इमीडिएट एंड अर्जेंट जो रिलीफ मेजर्स है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीज़ किया जा रहा है, मुझे पता चला। और ये संकट इतना भयानक डैमेज हो गया है, इतना सड़क टूट गया, इतना नेशनल हाईवे, इतना हमारे इंटरनेशनल जो बॉर्डर का स्ट्रैटेजिक रोड्स है उसके अंदर में ब्रिजेस आता है, कल्वर्ट्स आता है, काफ़ी चीज़ नुकसान हो गया, और ये राज्य सरकार की बस की नहीं है। तो मैंने जब सेकेंड दौरा में पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आया, वहाँ में ही कुछ मीडिया सामने वहाँ था, मैंने कहा ये स्थिति जो है भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और भारत सरकार सेंट्रल स्पेशल पैकेज इसके लिए भारत सरकार आगे आना चाहिए, ताकि अरुणाचल सरकार इसको संभाल नहीं पाएगा। ऐसा हालत हुआ कि जो एक स्टेट सरकार के लिए मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है कि हिली स्टेट, माउंटेनियस स्टेट, और हर कोना में नदी है, हर कोना में स्ट्रीम्स है, हर स्ट्रीम से 100% बढ़ावा करके देब्रिज, पत्थर, दुनिया भर का आके पूरा गांव को दशक जाता है, और ऐसा में रेस्टोरेशन वर्क्स भी बहुत तकलीफ हो रहा है। एक टू रिलीफ है, एक टू रेस्टोरेशन है, एक टू रिकन्स्ट्रक्शन है, और अभी इमीडिएट रेस्टोरेशन जो है, जहाँ रोड टूटा हुआ है, देब्रिज बड़ा पड़ा हुआ है, इसको इमीडिएटली क्लियर करके राहत की जो टीम है वो गांव-गांव में पहुंच सके, ये ज़रूरी है। कई कई जगह में ना वो आगे आ सकता है, ना हमारा रिलीफ टीम आगे जा सकता है, ऐसा करके रखा हुआ है। और दुनिया भर के जीव जंतु को उधर ले जाने के बाद बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हुआ, इनसे जब सड़ जाता है तो उसका बाद वाटर लॉगिंग, जिस प्रकार से क्लाउड ब्रश करके पानी आया, वो पानी कहीं रुक गया, और रुकने के बाद इतना गंदा, और ये सब मिक्सअप से बीमार होने का चांस है, एपिडेमिक लाने का चांस है। इसलिए राज्य सरकार से मैं पहले से भी जहाँ जहाँ गया है कि स्टेट मेडिकल टीम को सतर्क रहने देना चाहिए, और एरियल की सुविधा को मुहैया कराना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। ऐसा संकट की, ऐसा तबाही में जो कहर मचा हुआ है, जो 1950 का जो अर्थक्वेक था उससे भी एबव स्केल में लोगों ने महसूस किया है। ऐसा सिचुएशन में जहाँ जहाँ इफेक्ट नहीं हुआ है वो भी आगे आए, और सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम सब लिबरली आगे आए, किसी भी चीज़ में कैसे भी करके सहयोग कर सकता है। इसलिए कई कई डिस्ट्रिक्ट में तो ये लिंक जारी किया है, अपील किया गया है, उसमें अपना जितना हो सके एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, एसेंशियल सर्विस हो, इस चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए भारत की जनता से, अरुणाचल की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसमें मदद करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ लोकल एमएलए का वहाँ डटा हुआ है, तो ऐसा में हमारे लोग तो ऐसा में हमेशा सहयोग करता है। तो इस बार अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, अरुणाचल प्रदेश विनती कर रहा है कि आप सभी का सहयोग चाहिए, इस नेचुरल कैलेमिटी से हमको उबर सके। और भारत सरकार से भी अनुरोध है
भारत सरकार से हम लोग देखते हैं कि स्पेशल सेंट्रल जो पैकेज इसको दिया जाए। और अरुणाचल प्रदेश का सिचुएशन देखते हुए एवरी वीक एवरी फोर्टनाइट कहीं ना कहीं उसमें क्लाउड बर्स्ट है या फ्लैश फ्लड है या लैंडस्लाइड है, और जिस इंसेशन जो रेन्स है जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ जा रहा है, काफ़ी नुकसान अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीजिंगली होते जा रहा है। तो ये समय देखा जाने से सीक्वेंशियल इंसिडेंट्स जिसके कारण से ओवर एंड एबव 85,000 हेक्टर्स का इस चपेट में पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ ओवर एंड एबव लगभग 1 लाख फैमिलीज़ का इफेक्ट पड़ा हुआ है। इसमें पशु खेती, WRC, पेसरी वो काफ़ी चीज़ है, और इवन लोकल मार्केट, छोटा छोटा मार्केट, गांव का मार्केट, वो सब पूरा दह गया है। और किसी ने तो अपना परिवार को खोया है, ओपन हो गया। ऐसा सिचुएशन में बहुत ही माने भयानक रूप से ग्राउंड लेवल में देखा गया है। मैं अभी कुछ 5-6 डिस्ट्रिक्ट में दौरा करके आया हूँ, मुश्किल से दौरा करके आया। अभी अभी बारिश होता है, अभी अभी धूप होता है। ऐसा सिचुएशन में ये तबाही, ये नौबत आने का स्थिति बनता है। इसलिए हम उसको ना प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें प्रिवेंटिव मेजर्स इमीडिएटली लागू करने का ज़रूरी है। तो स्पेशली हेल्थ और नेसेसरी सॉर्टिस, एयर सॉर्टिस, उसके बाद में जहाँ जहाँ सके रोड्स को इमीडिएटली अर्जेंट पेस में बहाल किया जाए। डेब्रिस के साथ जहाँ झरना में पूरा रोड को ले गया उसमें टेम्परेरी ब्रिज भी किया जा सकता है, और ऐसा करके ये देखा गया है ग्राउंड लेवल में। लेकिन बाद में जाते समय इसमें रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत मासिव होगा, रोड रेस्टोर, उसके बाद विलेज का इस तरीके से इसको प्रिवेंट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश इज़ लैंड ऑफ रिवर्स, इसलिए छोटा छोटा स्ट्रीम ने ही महानदी बन के गाँव के बीच में घुस के और तबाही मचा रहा है। ईस्ट सियांग में रिमे रिवर और सिबोकोरोंग, सिलेकोरोंग, काफ़ी उसके बेसिन में जितना पीसरी फार्म्स रहा है पूरा उसको लेके गया है। और सिबोकोरोंग अगर उसमें सिबोकोरोंग में बांध नहीं बांधेगा तो पासीघाट टाउन का फ्यूचर बहुत दर्क है, बहुत हानिकारक है। इसलिए इसको भी संज्ञान में लिया गया है, और मैं ज़रूर इसको भारत सरकार के साथ भी टेकअप करूँगा, और राज्य सरकार भी इसमें सतर्क रहे। और बहुत कुछ जगह में सर्कल्स में, ब्लॉक्स में कम्युनिकेशन आज तक बाहर कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण उसको एक्सपोज नहीं हो रहा है, इसलिए उसमें भी नुकसान हो सकता है, जान माल का भी नुकसान हो सकता है। अभी लेट नीलिंग सर्कल का भी 2 दिन पहले खबर मिला, वो भी क्लाउड ब्रस्ट होके आया। ऐसे करके कभी अंदर में होगा, इसलिए बहुत ही इसको ये सब पूरा जानकारी लेने के बाद बहुत कुछ नुकसान होगा, और प्रदेश के लिए ये अपना एक अकेला अरुणाचल जैसा रेवेन्यू लेस स्टेट के लिए ये बहुत बड़ा बोझ है, और ये स्ट्रेटेजिक स्टेट्स भी है, इसको सभी तरीके से। और हम ये भी कोशिश करूँगा कि हमारा दोनों लोकसभा सांसद है, हमारे राज्य की सरकार है, सभी इसको लेते हुए, और अभी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम भी आके जांच करके गया है, लेकिन वो कुछ 1, 2, 3 सीमित जगह में जाके गया है। उसका अलावा काफ़ी अंदर में बहुत तबाही मचा हुआ है। इसलिए और स्पेशल केंद्र को रिक्वेस्ट करूँगा कि और स्पेशल केंद्रीय टीम आए और पूरा जांच सही तरीके से करे, और ताकि इसमें केंद्र को भी साबित हो कि अरुणाचल प्रदेश को इस समय में केंद्र की समर्थन, सहयोग बहुत ज़रूरी है।
और इसके लिए आप लोगों के सामने आया ताकि ये एक जनता तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे और सभी एजेंसी तक पहुँचे और मैं सराहना करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 24 आवर्स ड्यूटी दिया है। कई असिस्टेंट कमिश्नर्स तो गांव में बिना खाके पी के घुमाए और ये दिखता है कि रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसलिए मैं सराहना करना चाहता हूँ कि SDRF का रोल बहुत अच्छा रहा। काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया आपकी लोअर दिबांग वैली में, ईस्ट सियांग में और कहीं में काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई पांजौर में भी रेस्क्यू किया गया। ऐसा में उसकी डटे रहने का ये एक प्रमाण होता है कि उसकी योगदान भूमिका बहुत बड़ा रहा है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app